जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार सावन माह की पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही इस साल सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा के समय नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल के समय बहनों का भाई की कलाई में राखी बांधना वर्जित होता है, क्योंकि भद्रा काल अशुभ समय माना गया है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसी वजह से इस साल बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाए या फिर 31 अगस्त को। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि साल 2023 में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 31 अगस्त को। किस दिन राखी बांधना शुभ रहेगा। साथ ही आपको भद्रा काल का समय भी बताऊंगी, क्योंकि इस समय भूल कर भी आपको राखी नहीं बांधनी है। ऐसा करना भाई बहन दोनों के जीवन पर बुरा असर डालेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व है। ये पर्व भाई बहन के आपसी प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसके बदले में भाई भी बहन के जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत से उसकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल के समय राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल के समय भूलकर भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। कहते हैं कि इस समय राखी बांधने से भाई बहन दोनों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिस वजह से उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि भद्रा में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है। इसीलिए दोस्तों, भूल कर भी आप भद्रा काल के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए जान लेते हैं कि इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर हो जाएगी। इस आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त को सुबह से ही पूर्णिमा तिथि का लोप हो जाएगा। लेकिन इस बार 30 अगस्त को पूरा दिन रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। राखी वाले दिन भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त की सुबह 10:58 पर ही हो जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति 30 अगस्त की रात को 9:01 पर होगी। ऐसे में जब भद्रा खत्म होगी तभी राखी बांधी जा सकेगी। इस बार भद्रा पृथ्वी लोक की है, इसीलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान रखें कि 30 अगस्त को आप भद्रा काल के समय भूलकर भी राखी ना बांधें। जब भद्रा समाप्त होगी इसके बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। और बात करें राखी बांधने के मुहूर्त की, तो 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात को 9:02 के बाद रहेगा, जब भद्रा समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से भद्रा के कारण पिछले साल यानी 2022 में 2 दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था, ठीक इस बार भी 2023 में भी रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जा सकेगा, क्योंकि बहुत से लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। यदि आपके परिवार में इस तरह की परंपरा है तो आप इस स्थिति में 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। इस स्थिति में आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले यानी 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:05 से पहले भी राखी बांध सकते हैं।
बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्योदय होने के बाद ही रक्षाबंधन मनाएं और 31 अगस्त को सूर्योदय सुबह 5:58 पर हो जाएगा। इसीलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:58 से लेकर सुबह 7:05 के बीच भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि अगर आप किसी कारणवश इस समय पर राखी ना बांध सकें तो आप 31 अगस्त को पूरा दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा तिथि रहेगी और 31 अगस्त को उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि होने के कारण 31 अगस्त को पूरा दिन राखी बांधी जा सकेगी। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन दोनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो इस दिन नए कपड़े पहनें। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें और भगवान की पूजा के बाद राखी बांधने से जुड़ी सभी पूजन सामग्री एक थाली पर सजाएं। एक थाली लेकर उसमें साफ सुथरा कपड़ा डालें और एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई आदि रखें और घी का दीपक जला लें। अब इस थाली को सबसे पहले भगवान के मंदिर में ले जाएं और भगवान कृष्ण और गणेश जी को राखी चढ़ाएं। भगवान को राखी अर्पित करने के बाद शुभ मुहूर्त में अपने भाई को पूर्व या उत्तर की दिशा करके बैठाएं और उनके सर पर रुमाल अवश्य रखें। इसके बाद भाई को तिलक करें, अक्षत अर्पित करें और रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें और भाई की आरती उतारें। अब अपने भाई का मुंह मीठा कराएं। इसके बाद भाई को भी अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन कुछ बातों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखें। भद्रा के समय भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए और राखी बांधते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी गई है। इस दिशा में मुख करके राखी बांधने पर आयु कम होती है। इसके अलावा राखी के दिन भाई को तिलक करने के लिए चंदन या रोली का इस्तेमाल करें। इस दिन सिंदूर का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा भाई को राखी बांधते समय जो अक्षत यानी चावल का इस्तेमाल करेंगे वे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए और जिस दिए से भाई की आरती उतारेंगे वह भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।